नाउन मैथमेटिक्स बुक 6, ठीक है। बुक 6 का हमारा लेक्चर नंबर 2 मंथ ऑफ अगस्त है, ठीक है। एक्सरसाइज 3D पेज नंबर 42 और एक्सरसाइज 3B, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स ऑफ है, इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑल्सो ऑड। अगर हम दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे, जैसे कि आपने ले लिया 1 ले लिया और आपने 3 ले लिया, तो जब आप 3 और 1 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर ऑड आएगा। आपका आंसर आएगा 4। 4 जो है वो ऑड नंबर नहीं, वो इवन नंबर है। कोई भी दो नंबर को, अगर आप कोई भी दो नंबर को जो ऑड हो, ठीक है, उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। कभी भी ऑड नहीं आएगा, तो अपने यहाँ पे फॉल्स लिख देना, ऑड नहीं आएगा। द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन। अगर आप दो इवन नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास इवन आंसर आएगा। जैसे कि आपने 6 और 2 ले लिया, 6 और 2 ले लिया, आपने दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। 8 जो है वो इवन नंबर है, तो आपने यहाँ पे ट्रू लिख देना है, ठीक है। एवरी प्राइम नंबर्स इज ऑड। देखिए इवन नंबर्स वो होते हैं जो 0, 2, 4, 6 और 8 जो है लास्ट में आए, ये इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। और नंबर वो होते हैं जो 1, 3, 7, 5, 9 इस तरह से जो नंबर्स आए लास्ट में, कोई भी वैल्यू हो जिसके लास्ट में जो इस तरह की कोई भी नंबर आ जाए, इसका मतलब पूरी वैल्यू जो है वो ऑड है, ठीक है। उसके बाद जो है एवरी प्राइम नंबर्स इज ऑड, यानी तमाम प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब ऑड होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 है, 2 एक तो अपना होता है और एक इसके अलावा 1 के टेबल में आता है, 1 और एक अपने टेबल में आता है। इस तरह से जो है प्राइम नंबर्स वो कहलाते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरी प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड होते हैं। अब 2 भी इसमें शामिल है, बाकी सारे जो है ऑड नंबर्स होते हैं। 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे जो है अपने टेबल में आते हैं, इसके अलावा 1 के टेबल में आते हैं। लेकिन 2 इवन नंबर भी है और वो प्राइम नंबर भी है। वो इसलिए क्योंकि 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, तो वो प्राइम नंबर हो गया क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन वो ऑड नंबर नहीं है, 2 इवन नंबर है। तो इसमें कह रहे हैं कि एवरी प्राइम नंबर्स इज ऑड, तो सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, ऑड नहीं होते, एक इवन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया। एवरी रैशनल नंबर्स इज आइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है और कंपोजिट नंबर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं या तो प्राइम हो गए या कंपोजिट हो गए, यानी कि या तो वो जो है इस तरह से होंगे जो कि अपने टेबल में आते होंगे और 1 के टेबल में आते होंगे, और या फिर कुछ नंबर जैसे 2 है, 6 है, 9 है, इस तरह से जो कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन जाते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिनके बन जाते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर, और जिनके 2 फैक्टर्स बनते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। इसमें कह रहे हैं कि तमाम नेचुरल नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन इसमें 1 भी तो है, ठीक है। नेचुरल नंबर में 1 भी आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, क्योंकि 1 जो है वो ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। उसके बाद जो है 3 इज़ अ कंपोजिट नंबर, कह रहे हैं 3 जो है वो कंपोजिट नंबर है। देखिए 3 कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बने, जैसे 6 लेना, तो 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 6 जो है वो अपने टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है, तो कितने फैक्टर्स बन गए, बहुत सारे फैक्टर्स बन गए। तो इसी तरीके से 3 जो है वो कंपोजिट नंबर है, 3 के 2 से ज़्यादा फैक्टर बन सकते हैं। 3 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता, तो 3 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपल्स, यानी कि तमाम जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ट्रिपल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रिपल्स वाला जो है ये मैं आपको सिखाऊंगी पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप 7 और 8 समझ लें, फिर मैं आपको किसी चार्ट में बताती हूँ। 6 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। 6 जो है वो छोटा इवन नंबर है, इवन नंबर तो है, ठीक है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर भी है छोटा। तो देखिए कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हों, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। अब 1 तो नहीं है, ठीक है। 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 जो है वो अपने टेबल में भी आता है, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, बन गए से 2 से ज़्यादा फैक्टर, तो वो है स्मॉलेस्ट नंबर। 6 नहीं है, ठीक है, 6 स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है, 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट इज 97। ग्रेटेस्ट बड़ा प्राइम नंबर जो है वो 2 डिजिट वाला, लेकिन 100 के बाद से तो 3 डिजिट वाले शुरू हो जाते हैं। अब 100 से पहले देख लें 99 भी 9 के टेबल में आता है, 9 अपने टेबल में आता है, इसका
सारे टेबल में आते तो वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा 98 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। 97 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, यहाँ पर हमने ट्रू। अच्छा यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, ठीक है। 2 में आप देखें, क्लासीफाई द फॉलोइंग्स इनटू ऑड और इवन नंबर। आपको बताना है इवन नंबर कौन सा, ऑड नंबर कौन सा। मैंने आपको बताया कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, जिसके लास्ट में 0248 आ जाए वो इवन नंबर है। अब आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 4 और 7 लिखा हुआ है, लास्ट में क्या है 7, इवन नंबर नहीं है, 7 आ रहा है, ये ऑड नंबर है, इसका मतलब है कि ये ऑड है, ठीक है। आपने बता देना कि ये ऑड है। इसके अलावा सेकंड पार्ट 1 2 3, लास्ट में क्या आ रहा है 3, ये क्या है इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हुई ऑड नंबर। इसी तरीके से लास्ट में आ रहा है 8, तो ये 8 इवन नंबर है, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू इवन नंबर, ठीक है। ये आपको 1 से लेकर 4 तक, अब बस आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। आपको ट्विन प्राइम्स बताना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में आपने रिसीव्स के ये जो आपने चार्ट बनेंगे इसकी मदद से आपने ये सॉल्व करना है। अच्छा ये चार्ट जो है किस तरह से बना हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, पहले इन्होंने ले लिया 2, ठीक है। आपने इन्होंने यहाँ 2 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिख ली। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 2 पे सर्किल किया, ठीक है। और उसके बाद 2 में आने वाले जितने भी है ना, जैसे कि 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको कट कर दिया, जैसे 2 4 6 8 10 11, यहाँ पे 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48, ये सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं। 50 52 54 56 58 60 72 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 और ये 100, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, 3 1 3 3 2 6 कटा हुआ है, 3 2 6 3 3 9, ठीक है, ये आपने काट देना। 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ये भी 15 भी कट कर देना है। 3 6 18, ये कट हुआ हुआ है। 3 7 21, ये भी काट दिएगा, ठीक है। इस तरह से हमें 3 के टेबल से काट देंगे। अब इस तरह से आप कट करते जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 11 13, ये सारे आपने कौन कौन से नंबर ले लेना है, ये आपने सारे पहले आपने लिया 2 के टेबल से कट कर दिया, फिर आपने ले लिया 3 के टेबल से 5 7, ये सारे आपने कौन से नंबर है जिन पे सर्किल कर रही हूँ मैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, आपने इस पर सर्किल करते जाना है और इसके टेबल के हिसाब से कट करते जाना है, सारे प्राइम नंबर्स के हिसाब से। अब अच्छा यहाँ पे देखिए ट्विन प्राइम्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्विन प्राइम्स में डिफरेंस ऑफ 2, अब ट्विन्स प्राइम में अब 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू हमें लेनी है ना वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ट्विन प्राइम 2 वैल्यू लेनी है और प्राइम नंबर्स हो दोनों और बीच का डिफरेंस होगा उसका 2। जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 3 नहीं ले ली है, तो ये दोनों भी प्राइम, लेकिन 2 और 3 के बीच का जो डिफरेंस लूँगी 3 में से 2 माइनस करें आप, तो आपके पास आंसर आएगा क्या 1, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या आया आपके पास 1 आया, तो इसका मतलब है कि मैं ये नहीं ले सकती, मुझे डिफरेंस दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस लेना है वो लेना है 2 का, ठीक है। अब यहाँ पे ले लिया आपने 3 5 लिखा हुआ है यहाँ पे 3 5, अब यहाँ पे 5 - 3 करें आप तो आपके पास क्या आएगा 2, ठीक है। 5 - 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 2, 7 - 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 2, 11 - 3 करेंगे, 13 - 3 करेंगे तो आप 13 - 11 करेंगे तो आपके पास आएगा 2। यानी कि हमें यहाँ पे ट्विन प्राइम्स में वो वैल्यू लेनी है जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो आएगा आपका 2। जैसे मेरे पास 2 और 3 नहीं आ सकता, 3 में से 3 5 इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है मेरे पास 2। अब मैंने ले लिया 7 5, ठीक है, 5 7 लिखूँगी मैं ऐसे 5 7, लेकिन इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है 2। उसके बाद 11 13 नहीं ले सकते हम,
ये आपने जो है ट्विन प्राइम इस तरह से लेने के दो नंबर्स के तो पेयर हो, लेकिन इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस सेम हो। जैसे 5 - 2 अगर मैं करूँगी तो मेरे पास 2 आएगा, 7 - 5 करूँगी तो मेरे पास 2 आएगा, 13 - 11 करूँगी तो मेरे पास 2 आएगा। तो ये ट्विन प्राइम वो होते हैं जिनके दोनों मतलब दो वैल्यूज़ हों, लेकिन उन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो वो होते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है, यहाँ से हमने जो है पहले उन नंबर्स को फाइंड आउट किया जो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 से लेके 100 तक का एक चार्ट बना हुआ है। 2 के टेबल से हमने जो है तमाम वैल्यू कट करी, फिर उसके बाद 3 के टेबल से फिर 5 फिर 7, इस तरह से हमने तमाम वैल्यू जो है वो कट करते गए। तो अब हमें पता चल गया कि जो प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक वो ये हैं 2 5 7 11 13 17 19 20 13, इस तरह से ये पूरे 97 तक आ रहे हैं। ये सारे क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक के। ठीक है, अब उसके बाद ट्विन प्राइम मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू ली है तो मैंने लिए यहाँ पे 3 और 5, 2 और 3 मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3,5, फिर उसके बाद 5,7, फिर उसके बाद 7,11 नहीं ले सकती क्योंकि 11 में से जब मैं 7 माइनस करूँगी तो मेरे पास 3 बचेगा, तो इसीलिए मैंने 11,13 ले लिया। ठीक है, 11,13 17,19, फिर उसके बाद 23 और 29 नहीं लूँगी, 29 और 31 ले लिए, बल्कि 29 और 31 भी बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस नहीं आ रहा। 31 और 37 के दरमियान का भी ज़्यादा आ रहा है। 41 43 इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी कि एक नंबर के बाद 41 42 बीच में आया, 43 आ जाए, यहाँ पे लिख दिया 41 और 43 इन दोनों का पेयर बन गया। उसके बाद ये देखें, फिर उसके बाद 71 और 73, बाकी ये सारे जो पेयर्स बन रहे हैं 53 59, इसके दरमियान का जो डिफरेंस है मतलब कि इसके दरमियान एक वैल्यू के बाद दूसरा नंबर नहीं आ रहा है। जैसे 53 के बाद 54 आ रहा है, 54 के बाद 55 आ रहा है, 56 आ रहा है, 57 58 59, इस तरह से ये इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस जो है वो 2 नहीं आ रहा। जैसे अब 73 में से 71 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 2 बचेगा, तो इस तरह से ये पेयर बन गया। तो ये जो है ये ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। और फिर उसके बाद ट्रिपल प्राइम वो कहलाते हैं जिसमें 3 नंबर हो लेकिन इनमें भी 2 का डिफरेंस हो। जैसे 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 जैसे ये 3 है, 3 के बाद 4 आता है, एक नंबर छोड़ के फिर दूसरा नंबर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 6 छोड़ के 7 आ गया, तो ये हो गया मतलब एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 2 है और ये ट्रिपल है क्योंकि इसमें 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रही थी, फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 और 80। 50 और 80 के दरमियान का जो है वो ट्विन्स प्राइम बताना है, यानी 50 और 80 आपको नंबर देती हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनके ट्विन प्राइम्स जो आ रहे हैं वो बताना है। तो यहाँ पे देखें, पहले पीछे से देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखें 50 से लेके कहाँ तक जाना है हमें, 50 से लेके हमें 75 तक, नहीं 80 तक। यहाँ पे जो है आपने 50 से लेके 80 तक जो है वो आपने प्राइम नंबर्स निकाल लेना है। ठीक है, 50 से लेके 80 तक, फिर उसके बाद उसका ट्विन प्राइम देखते हैं कि कौन कौन से ट्विन प्राइम में आ रहे हैं। तो 50 से लेके 80 तक, 50 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 53 से। देखिए यहाँ पे 50 तो नहीं आ रहा और 51 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 53 से स्टार्ट हो रहा है, वरना 47 तो 50 से छोटा है। ठीक है, तो 51 यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 50 से लेके 80, तो 80 यानी कि यहाँ तक आ रहा है 79 तक। ठीक है, 83 89 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 80 से आगे जाता है, तो 53 से लेके हम यहाँ तक लेंगे 79 तक। अब यहाँ पे देखें आप ट्विन प्राइम कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए 53 और 59 भी नहीं बन सकते। ठीक है, 59 और 61, तो 59 और 61 बन सकते हैं। ठीक है, 59 फिर उसके बाद आता है 60 और 61, यानी एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 59 और 61 का ट्विन प्राइम बन सकता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से जो अपनी कॉपी में मेंशन करना है। 59 यहाँ पे ट्विन प्राइम बिटवीन 15 एंड 80, तो 59 और 61। ठीक है, उसके बाद 59 और 61, अब यहाँ देखिए 61 और 67 भी नहीं कर सकते, 67 और 71 भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि 78 आता है, 79 आता है, फिर उसके बाद 67 आता है, 68 आता है, 69 आता है, फिर 71 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 71 और 73 ले सकते हैं हम, क्योंकि 72 के बाद 73 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये दूसरी वाली वैल्यू होगी 73, 71, 73। ठीक है,
उसके बाद 73 79 भी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही है। उसके बाद 79 है, 79 और 83 भी नहीं कर सकते, 83 और 89 भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिखी इस तरह से। ट्विन प्राइम में सिर्फ ये दो ही वैल्यूज़, दो ही इस तरह से सेट बन रहे हैं हमारे पास 50 और 80 के दरमियान जो है दो आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये हमारा आंसर है ट्विन प्राइम का, ठीक है। और उसके बाद अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अच्छा यहाँ देखें 19 है, ठीक है। अब यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। अब ये तो ऑड नंबर ही है, ठीक है, लेकिन अब मुझे जो है इसको 3 ऑड नंबर में ब्रेक करना है। मतलब कि ऐसे 3 ऑड नंबर ले लूँ जिनको मैं सम करूँ तो मेरे पास 19 है। तो मैंने ऐसे कौन से नंबर ले लेना है? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले 35 करके दिखा रही हूँ, आप 19 खुद करिएगा। 35 जो है ऑड नंबर लेने, तीनों ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड नंबर लिए मैंने 7, 11 और 17। आप जो है इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, इसके अलावा कोई और सी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जो है सारे क्या हो, ऑड नंबर्स हो। देखिए 7 भी ऑड नंबर, 11 भी ऑड नंबर और 17 भी ऑड नंबर। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये क्या है, इनको हमने 3 ऑड नंबर्स में ब्रेक कर दिया 35 को, ठीक है। 35 को 3 ऑड नंबर्स में ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कौन सा पार्ट करना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको करना है, थर्ड पार्ट आप छोड़ दें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अच्छा यहाँ पे देखिए ट्विन प्राइम्स बताने मुझे, इसमें आपने ये देखना है ट्विन प्राइम्स लेने, यानी कि दो प्राइम नंबर्स तो हों वो, लेकिन ऐसा लेने है कि जो कि ट्विन प्राइम्स हो, जो कि मैंने आपको बताया ना, जैसे 61, 63 इस तरह से, जैसे 71, 73 आपने इस तरह से लिए ट्विन प्राइम के। इन दोनों का दरमियान का डिफरेंस क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस आया, यानी 73 में से 72 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएंगे, 2 आएगा। इसी तरीके से मुझे 120 को करना है, ठीक है। 24 आप खुद करिएगा, 120 में करके दिखा रही हूँ। देखिए 120 करना है तो आपने ऐसा नंबर लेना है जो कि प्राइम नंबर भी हो और ट्विन प्राइम हो। ट्विन प्राइम मतलब जिन दोनों के दरमियान दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी है, जैसे कि यहाँ पे 71 और 73 है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी, जैसे कि 71 प्लस 73 हमारे पास क्या बने, 144। तो अगर हमें ट्विन प्राइम बोले जाएंगे, दो नंबर लें आप ट्विन प्राइम, दो नंबर ऐसे लें जो कि प्राइम नंबर भी और ट्विन प्राइम हो, तो आपने 71 प्लस 73 ले लेना है और क्वेश्चन आपके पास होगा 144। इसी तरीके से जैसे 120 लिखा हुआ है, यहाँ पे 120 लिखा हुआ है, अब मुझे इसको ब्रेक करना है, ठीक है। दो प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है, ट्विन प्राइम लिखा हुआ है तो यानी दो प्राइम नंबर्स में, और ट्विन प्राइम में हम क्या लेते हैं, दोनों के दरमियान का डिफरेंस जो होता है वो 2 का डिफरेंस होता है, यानी कि एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर आ जाए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया 51 प्लस 61, ये देखिए 59 प्लस 61, 59 प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद 59 के बाद आता है 60 के बाद 61, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों ट्विन प्राइम है, तो 59 प्लस 61, तो ये इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट करना है, ये दोनों पार्ट आपने अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100, यानी हमें जो है कंपोजिट नंबर बताने स्टार्टिंग कौन से बताने, 10 से जो पहले आते हैं वो बताने, और 10 से पहले 7, यानी कि 10 से पहले आते हैं और जो एंड के 7 होंगे ना 100 से, 100 से पहले जो भी आते हैं तो हमें वो बताने और 7 नंबर्स बताने। अच्छा तो हमने यहाँ पे जो है कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर ले लेना है। अब हमें जो है यहाँ पे कंपोजिट नंबर बताना है। प्राइम नंबर्स तो जो ये सर्किल हुए हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स जो कट हुए हैं ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये किसी न किसी टेबल में आते हैं, यानी कि इनके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन जाते हैं। अब मुझे 10 से जो पहले 7 नंबर्स होंगे वो बताने, तो देखें 10 से पहले एक ये कंपोजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी मेरे पास है 93 92 93 94 95 96 97 98, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो आपने यहाँ से लिख देना है ये सारे क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। वो इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये किसी न किसी टेबल में आते हैं, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन सकते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। और हमें इसमें कहा गया है कि 100 से पहले जो नंबर्स आते हैं और 7 नंबर्स तो वो बताने, तो 100 से पहले जो यही होते हैं 99
98, 96, 95, 94, 93, 94। आपने अपनी कॉपी में इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये आपने इस तरह से अपनी कॉपी में लिखना है 93, 94, 95, 96, 94 इस तरह से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एंड ऑड द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। फाइंड इज़ एन ऑड नंबर, द रिफ्लेक्शन इज़, अच्छा आपने ऐसा नंबर लिखना है जो कि ऑड नंबर हो और इसका जो है रिफ्लेक्शन जो है उसकी इवन हो। अब आपने देखें यहाँ पे हम ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि हमारा कहलाए इवन नंबर, ठीक है, लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो ऑड नंबर की होगी। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया 18 जो है वो एक इवन नंबर है। देखिए 18 के लास्ट में क्या आ रहा है 8, तो इसका मतलब है कि ये एक इवन नंबर है। और इसकी रिफ्लेक्शन अगर मैं इसको इस तरह से आप उल्टा करके देखें, ठीक है, तो आपको ये क्या नज़र आ रहा है 81, तो 81 अब ये क्या बन गया, ये ऑड नंबर बन गया क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या बन गया ऑड नंबर बन गया। तो इसीलिए जो है हमने कहा है कि 18 इज़ एन इवन नंबर, इट्स रिफ्लेक्शन इज़ 81, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी 81 होगी और जो कि ऑड नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 18 इज़ एन इवन नंबर एंड इट्स रिफ्लेक्शन इज़ 81 इज़ ऑड। क्वेश्चन नंबर 11 देयर इज़ एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न इट इवन, यानी कि आपने जो है एक ऐसा नंबर लेना है जो कि ऑड हो और उसकी रिफ्लेक्शन कैसी हो इवन जैसी हो, एंड इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ टर्न इट ऑड, यानी ऐसा नंबर हो जो कि इवन हो और उसको टर्न करेंगे तो उसकी रिफ्लेक्शन कैसी होगी ऑड जैसी होगी, तो वो नंबर बताना है हमें। जैसे हम अभी हमने यहाँ पे ऑड नंबर फाइंड किया था जिसकी रिफ्लेक्शन इवन नंबर जैसी थी। जैसे इवन नंबर हमने एक लिया, ठीक है, इवन नंबर जैसे कि मैंने 18 ले लिया, ठीक है, अगर इसकी रिफ्लेक्शन होगी तो वो क्या बन जाएगा एक ऑड नंबर बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हमें एक नंबर लेना है, ठीक है, जैसे हमने ऑड नंबर लिया तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो इवन होगी और जो इवन नंबर होगा उसकी रिफ्लेक्शन ऑड होगी, तो वो कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ देखें आप, अगर मैं यहाँ पे देखें 9 लूँगी, ठीक है, 9 का अगर हम उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 6, ठीक है, तो यानी कि 9 की रिफ्लेक्शन क्या होगी 6, यानी ऑड नंबर की रिफ्लेक्शन हो जाएगी इवन नंबर। ऑड नंबर 9 है और 6 जो है वो इवन है, और अगर 6 लेंगे हम तो 6 इज़ इवन, एंड जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9 इस तरह से 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑड, ठीक है, तो 9 एंड 6 जो है वो इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है। इसके आपने ट्रू फॉल्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, इसके 4 पार्ट करने हैं, ठीक है, जिसमें से 2 पार्ट मैंने आपको सॉल्व कर दिखाए भी हैं, बताए भी हैं कि इवन और ऑड क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करके दिखाया था, 5 स्किप कर दें, बल्कि 5 आपने करना है, 5 के शुरू के 2 पार्ट करने हैं, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के भी शुरू के 2 पार्ट करने हैं, इसमें से मैंने आपको एक एक करके दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आप छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 8 करिएगा आप, जो कि मैंने करके दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 9 करना है आपने, 10 जो है वो आप छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 11 आपने करना है, ठीक है।